दुबई का नाम सुनते ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है। हमारे ज़हन में बुलंदो बाला बुर्ज खलीफा, लग्जरी गाड़ियाँ, शहाना लाइफस्टाइल, शानदार पार्टीज और ग्लैमरस लड़कियाँ आ जाती हैं। लेकिन क्या ये दुबई की मुकम्मल हकीकत है? असल कहानी तो कहीं ज़्यादा डार्क और हैरानकुन है। क्या आप इस दुबई को जानने के लिए तैयार हैं जो रोशनियों के पीछे अंधेरे में छुपा है? इस वीडियो में मैं 6 ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जो दुबई के बारे में आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। इंटरेस्टिंग और बहुत ही वियर्ड बात तो ये है, जब भी कोई इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता है वो फ़ौरन डिलीट करवा दी जाती है। तो लेट्स सी ये वीडियो कब तक इंटरनेट पे रहती है। सबसे पहला पॉइंट है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। यानी एक ऐसा मसला जिसे हमेशा से स्पेशली हमारी सोसाइटी में नज़रअंदाज किया जाता है। दुबई में 26% एम्प्लॉयज़ डेली अकेलापन फील करते हैं, जबकि दुनिया में यही नंबर सिर्फ 20% है। अब दुबई में मुझ जैसे और आप जैसे लोग सिर्फ पैसा कमाने जाते हैं, हसल करने जाते हैं। इतनी फास्ट पेस ज़िंदगी में किसी के पास किसी के लिए भी टाइम नहीं होता, कोई दुख बांटने वाला नहीं होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, लेकिन उसमें मौजूद लोगों के दिल बहुत ही छोटे होते हैं और टाइम तो होता ही नहीं, स्पेशली किसी के गम बांटने के लिए। और फिर ऐसी सोसाइटी में क्या होता है, लोग रियलिटी से दूर होकर स्केपिज्म की तरफ जाने लगते हैं। दुबई में लोगों की ज़िंदगी ड्रग्स, बार्स, पार्टीज और कॉन्सर्ट्स पर डिपेंडेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस लोनलीनेस। अभी दुबई में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के लिए आ रहा है, जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि एक कॉन्सर्ट की बजाय अब 4 कॉन्सर्ट्स होंगे। नेल पोस्टमैन ने अपनी किताब अम्यूजिंग आवर सेल्फ टू डेथ में कहा, लोग इंटरटेनमेंट पर इस कदर डिपेंडेंट होने लगे हैं कि वो मीनिंगफुल कनेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग से दूर हो गए हैं। और इसी वजह से हज़ारों के मजमे में भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं और फिर उस लोनलीनेस को दूर करने के लिए वो और इंटरटेनमेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज सो कॉल्ड ग्रेट सोसाइटी दुबई का भी यही हाल है। यूएई की पॉपुलेशन में 88% वो लोग हैं जो सिर्फ काम के सिलसिले में वहाँ जाते हैं। इन सब के जेबें तो खाली होती हैं, लेकिन ख्वाब बहुत भरे भरे होते हैं। वो ख्वाब जिनको हकीकत में बदलने के लिए लोग घर बार, अपनी ज़मीनें, अपने फैमिली, दोस्त, अहबाब सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आते हैं। लेकिन दुबई की चमकती धूप के नीचे एक और हकीकत छुपी है। शदीद गर्मी हो या बहुत ही मुश्किल काम, एक छोटे से गंदे से कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ पैसे बच सकें। दिन रात की हवारी के बाद मुश्किल से 50,000 से लाख रुपया बचा के अपने घर बेच देते हैं। अक्सर औकात तो इन एम्प्लॉयज़ को कभी वक्त पर पैसा भी नहीं मिलता। वहाँ जाकर मजदूर ऐसे लूप में फंसते हैं कि वो वापस भी नहीं आ पाते, ना तो छुट्टी मिलती है, और अगर मिल भी जाए तो कांस्टेंट टेंशन कि अपने मुल्क में वापस जाऊँगा तो पैसे लगेंगे और शायद कोई मेरी नौकरी भी ना खा जाए। यही वजह है कि दुबई में रहने वाले 60% लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। दुबई में जो ऊंची ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग्स आप देखते हैं, यही बिल्डिंग्स कई लोगों को जिंदा खा चुकी है। और जो बच जाते हैं, इन्हें अक्सर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ मजदूरों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। 2006 में 109 इंडियन वर्कर्स अपनी जान ले लेते हैं बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पुअर मेंटल हेल्थ। इस डाटा के पब्लिक होने के बाद दुबई डेटा को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। और डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, तो कोई भी बात करोगे तो वो आपको उठाकर ले जाएंगे। 2023 में तकरीबन 1000 वर्कर्स मर गए थे यूएई में। इसमें से ज़्यादातर मौतों का सबब था हार्ट अटैक्स और हीट रिलेटेड इलनेस। ये सिर्फ वो डेटा है जो हमारी नज़रों के सामने आया, हकीकत तो इससे भी कहीं ज़्यादा डार्क और वियर्ड है। पहले बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जिसका मतलब है किसी शख्स को धोखा, जोर ज़बरदस्ती या लालच देकर काम करने, जिस्म फरोशी या गुलामी जैसी गैर इंसानी सरगर्मियों में मजबूर करना। आसान अल्फाज में गरीब लोग को ख्वाब दिखाकर दुबई लाया जाता है, फिर इनसे या तो गुलामी करवाई जाती है या फिर इनको वर्कर बना दिया जाता है। आपको दुबई में होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कई डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की। दुबई में सिंगल्स तो क्या, कपल्स भी पब्लिक में किस नहीं कर सकते, पीडीए बैन है। हाँ, लेकिन एक दूसरे का हाथ जरूर पकड़ सकते हैं। रिवीलिंग कपड़े पहनने पे भी पुलिस आपको मना करती है। लेकिन उससे दुबई में प्रोस्टिट्यूशन इतनी ज़्यादा है, सरेआम पार्टीज भी होती है और उन पार्टीज में बाद में क्या होता है वो सबको मालूम है। यॉटिंग का कल्चर भी बहुत ही आम है। प्रोस्टिट्यूशन इतनी कॉमन है कि जगह जगह मसाज कार्ड्स मिलते हैं। अडल्ट मॉडल दुबई में बैठ के खुद सोशलाइज करवाती हैं और ओनली फैंस तक चलाती हैं।
और इन्हीं को सब बड़े इवेंट्स में बुलाया भी जाता है। सो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि दुबई गवर्नमेंट को ये चीज़ पता नहीं है। मेरे ख्याल में वो खुद भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं ताकि और ज़्यादा पैसे बना सकें। दुबई इज़ अ डिस्टोपियन सिटी। हम सब ने दी हंगर गेम्स, 3% जैसे शोज़ और मैड मैक्स जैसी मूवीज़ देखी हैं, जहां अमीरों के पास सब कुछ होता है और गरीबों के पास कुछ भी नहीं। दुबई का भी तो यही हाल है। एक तरफ नज़र आती हैं बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, और दूसरी तरफ छोटे छोटे तंगो तरीक बिल्डिंग्स, जहां एक अमीर के पास रहने के लिए 10-10 कमरे हैं, 100-100 गाड़ियाँ होती हैं। वहीं दुबई के मेजॉरिटी लोग पैसा बचाने के लिए 10-10 लोग सिर्फ एक ही कमरे में रहते हैं। हजार बंदा एक ही गाड़ी पे ट्रैवल करता है। अमीर लोगों के पास तो बुर्ज खलीफा और एटलांटिस जैसी जगह हैं, लेकिन गरीब के पास क्या होता है? गरीब को पता है वो गरीब है, अमीर को पता है वो अमीर है। सही। हम मिडिल क्लास लोग रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, सिर्फ इस पे कि गरीब लाइफ से स्टेबल रहना है, गुर्बत में जाना नहीं है। तो हम मिडिल क्लास लोग, हम ये जो यूज़ मेरे लौंडे हैं और लौंडियाँ, ये रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। हम रोज़ नाके पे बैठ के चाय पी के बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, और हम रोज़ अपने घर में आके बिजली के बिल के लिए, गैस के बिल के लिए, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए, अपने माँ बाप के लिए, घर के माहौल के लिए, चार लोग टेबल पर बैठ के सही खाना नहीं खाते, सब के लिए लड़ते हैं। सही। तो इस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, और इस ज़िंदगी में जी के ज़िंदगी को सस्टेन करना। दुबई में 72,500 मिलियनेयर्स और बाकी लोग या तो मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं या गुर्बत के ट्रैप में। दुबई हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम डिस्पैरिटीज इन द वर्ल्ड, जहां अमीर रोजाना लाखों रुपए खर्च करते हैं और गरीब 3 वक्त रोटी तक नहीं खाता ताकि कुछ पैसे बच सके। याद है जब मोदी ने ट्रम्प के दौरे पे गरीब लोगों को छुपाने के लिए वॉल बनाई थी, इंटरनेट पर कितनी क्रिटिसिज्म मिली थी। दुबई में कोई ऐसी दीवार तो नजर नहीं आती, लेकिन एक गरीब की क्या मजाल कि वो ऐसी जिंदगी गुजार सके। हाँ, अलबत्ता वो अमीरी देख तो सकता है, बस जी नहीं सकता। एक और पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है जेंडर गैप। दुबई में 68% मर्द हैं और 32% औरतें, और इन औरतों में से एक बड़ी पॉपुलेशन प्रोस्टिट्यूशन या अडल्ट मॉडलिंग में इन्वॉल्व हैं। जो लड़कियां बच जाती हैं उनको अपनी सिक्योरिटी और क्रीपी मर्दों से बचने के लिए महंगी जगहों पर रहना पड़ता है। ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मर्दों के लिए ज़्यादा हैं और औरतों के लिए कम। और अरबी मर्द औरतों को किस तरह ट्रीट करते हैं ये कोई दुखी छुपी बात भी नहीं। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लोगों ने दुबई में 23,000 प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, जिसकी मालियत है $12.5 बिलियन। इसी तरह से दुबई में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इंडियन ओन करते हैं। अब ये बात बच्चे को पता है, ये सारा का सारा पैसा स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम से ही चोरी किया गया है। करप्ट पॉलिटिशियंस, जजेस, आर्मी ऑफिसर्स को दुबई में ग्रीन चिट मिल जाती है। मतलब कुछ तो शर्म करना चाहिए। वैसे ये सब मुल्क या शहर खुद को बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन गरीब मुल्कों से लूटा हुआ पैसा अपने मुल्कों में इन्वेस्ट भी होने देंगे, और फिर करप्ट लोगों को यही मुल्क डिफेंड भी करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये सब पैसे का चक्कर है। पैसे हो तो तुम बादशाह, और अगर ना हो तो तुम गुलाम। पैसा होगा तो तुम्हारे लिए कानून बनेगा, और अगर ना हो तो तुम पे कानून लागू होगा। एक गरीब 1,000 रुपए की चोरी करी तो उसके हाथ काट दो, अगर अमीर 1,000 करोड़ की चोरी भी कर ले तो उसको माफ़ी मिल जाती है। हो सकता है ये वीडियो देखते हुए आपको लग रहा हो कि मुझे तो दुबई से बेहद नफरत है, मैं दुबई का हेटर हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई विदाउट एनी डाउट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ऑफ कोर्स दुबई परफेक्ट नहीं है, और अगर दुबई ने इन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश ना की तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब लोग दुबई को भूल जाएंगे और कोई और शहर इस दुबई शहर को रिप्लेस कर देगा।